हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो मैं थोड़ा सा आराम से बोलूँगी बिकॉज आई हैव अ सवेयर पेन इन माई थ्रोट गाइज। एक तो मुझे फ्लू भी हुआ है एंड मेरे सोर थ्रोट हुआ है, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरा कम्युनिकेट करना। बट एनी हाउ फिर भी आप लोगों के लिए आ रही हूँ। सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स गाइज। सो बैक टू द टॉपिक। लेट्स सी आपके जो क्रश हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करिए अपने क्रश के साथ। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है और याद रहेगी ये कलेक्टिव एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने खुद पे फिक्स करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। ईजिली जितना रिलेट करता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी व्यूवर्स के क्रश के इंटेंशंस क्या हैं। वी हैव विजडम। इस पर्सन का स्टार साइन टॉरस हो सकता है। देन वी हैव गो आउटसाइड। ओके, वी हैव सॉलिट्यूड, इट्स अ विर्गो एनर्जी। देन वी हैव प्रोटेक्शन। ओके, कुछ लोगों की तरफ से एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास विश वॉइस लिखी है। एक्वेरियस स्टार साइन भी कुछ लोगों का हो सकता है। आपके जो क्रश है ना इस टाइम गाइस, वो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस आपसे मिलने की हैं और इनको लग रहा है इनको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा आप लोगों से मिलने के लिए। राइट नाउ ये काफ़ी अकेले हैं। यस, एंड यहाँ पे हमारे पास विश वॉइसली की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इनकी विश है कि आप लोगों के साथ डेफिनेटली मीटिंग करें, आपसे मिलें, आपसे यूनियन करें। और ये अपनी विश जो है वो इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इस पर्सन की हार्ट डिज़ायर यही है कि आप लोगों के साथ आपके सामने आएँ और आपसे मीटिंग करें, क्योंकि इस पर्सन का ड्रीम कम ट्रू आप हो। सो कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन हैं आप लोगों को लेकर, जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए उस तरफ बढ़ने की। और ये प्रैक्टिकल स्टेप लेना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हवाओं में नहीं अपने तीर चलाना चाहते, ये प्रैक्टिकली उस चीज़ में एक्शन लेना चाहते हैं। और उस एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है इनको। सो दैट्स वाई ये अभी रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से इनको आपकी तरफ आना है। और डेफिनेटली ये बहुत समझदारी के साथ, बहुत विस्डम के साथ जो है ना इन सब सिचुएशन को प्रैक्टिकली देख रहे हैं। बिकॉज इनकी इंटेंशन है कि आप लोगों के साथ एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन बनाया जाए, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्शन की एनर्जी है। दैट्स वाई कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये किसी की सपोर्ट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को सुन रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और यहाँ पे जैसे हमारे पास वॉइस वॉसली और प्रोटेक्शन एंड यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड यहाँ पे विस्डम की एनर्जी है, वहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों का इनके साथ कोई ना कोई साइकिक कनेक्शन है। सो जैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन, विस्डम एंड विश वॉइसली की एनर्जी है ना, वहाँ से क्लियर दिख रहा है कि आपका इनके साथ कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसको लेकर इनकी इंटेंशंस हैं आप लोगों के साथ इस यूनियन में आने की, ताकि आपके साथ एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन बनाया जा सके। बिकॉज अब ऐसे लग रहा है जैसे ना ये बड़े अकेले हैं, तो आप बस चाहते हैं कि उस सॉलिट्यूड की एनर्जी से बोर हो के ना आप बस ख़त्म करें उस सॉलिट्यूड को, या अकेले रह के हो सकता है ये इंसान जो है ना, जैसे एक होता है ना फेडअप हो जाना, टायर्ड हो जाना, कि आप कहना कि अगर कोई अच्छा इंसान दिख ही रहा है या मिल ही रहा है तो चलो अब उसके साथ जो है ना कोई कनेक्शन बनाते हैं। और उसके लिए डेफिनेटली इनको जिस भी सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, ये उस चीज़ को हैंडल करने के लिए भी मुझे काफ़ी हद तक रेडी दिख रहे हैं, या क्योंकि मिलना चाह रहा है ये इंसान आपको और इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर तो ये चाहते हैं ना कि एक पीस इनकी लाइफ में आए,
उस चीज़ के लिए इनको अपनी जो हैबिट्स हैं या फिर जिस तरह से इनकी नेचर है ना, उससे बाहर आना पड़ेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो वीवर्स के क्रश के इंटेंशंस क्या हैं। वीवर्स के क्रश के इंटेंशंस, बट इनका ड्रीम है आप लोग, और ये विश भी कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के विश कर रहे हैं। वैसे भी मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा ना वॉइस दिख रहा है। एंड ऑल्सो मुझे कुछ लोगों की साइड से तो ये आपके क्रश काफ़ी इमोशनली इंटेलिजेंट दिख रहे हैं। लेट्स सी वीवर्स के क्रश के इंटेंशंस क्या हैं। वी हैव द फूल, या चेंज करना चाह रहे हैं अपनी करंट सिचुएशन विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। We have 5 of wands. Oh, we have 6 of sword. We have 3 of wands. Okay. सो गाइज़, इनकी जो इंटेंशन है ना, आप लोगों को एक स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की है, और जहाँ से इनको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली वो फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करेंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर मुझे इनकी इंटेंशन सीरियस दिख रही हैं। इट्स अ डेफिनेटली हस्की, आई थिंक हस्की डॉग, यस, या तो इनको कोई ना कोई लग रहा है चैलेंजेस सिचुएशन बन सकती है, या फिर कुछ ना कुछ हर्डल्स दिख रही हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए। एंड इवन मुझे कुछ लोगों की तरफ से विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, एंड ऑल्सो फूल। ये तीनों कार्ड हमारे शो यही कर रहे हैं एनर्जीज के आपके दरमियान डिस्टेंस है, फिज़िकली डिस्टेंस है। कम्युनिकेशन का तो होगा ही, बट फिज़िकली डिस्टेंस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये फिज़िकली डिस्टेंस जो है वो रिमूव कर देना चाहते हैं, एंड अपना एक सीरियस ऑफर आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, या और उस चीज़ के लिए आई थिंक इनको लग रहा है कि करंट सिचुएशन अब इनकी लाइफ में जो भी चल रही है, सॉलिट्यूड की चल रही है, उसको चेंज करने के लिए इनको रिस्क भी लेना पड़ सकता है। तो लीप ऑफ फेथ के साथ विद द फुल ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और ये प्लान कर रहे हैं बिकॉज ये फ्यूचर चाहते हैं कि इनका जो है ना पीस में गुजरे आप लोगों के साथ। सो दैट्स वाई ये अपने पीस को चूज़ करेंगे, और पीस को चूज़ करने के साथ साथ अपनी जो विश है इनकी आप लोगों को लेकर ड्रीम पूरे करने की, वो करने के लिए ये एक्शन लेंगे। क्योंकि ये इस टाइम ना आपके क्रश डेफिनेटली एक फोर्थ साइड की एनर्जी में है, फ्यूचर को देख रहे हैं। तो फ्यूचर में ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाए, बट दे ऑल्सो नो कि यहाँ पे हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, कुछ लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है, कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं, चाहे वो आपकी साइड से हैं, चाहे वो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बट ये इस चीज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर हैं, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट चाहते हैं, इंस्पिरेशन चाहते हैं, जो ऐसा पर्सन जो उनको इंस्पायर कर सके, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस को एडअप कर पाए, और इनको ये चीज़ आप में दिखती है, बिकॉज उनको लगता है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चिल है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो आप लोग अपनी लाइफ में, या बहुत ज़्यादा आप लोग एक बहुत ज़्यादा ना यंग सी एनर्जी में आप लोग हो। सो दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आपके साथ एक हैप्पीली कनेक्शन को स्टार्ट किया जाए। यस, बट मुझे लग रहा है ये इंसान उस चीज़ पे भी कवर अप करने के लिए रेडी हैं कि अगर प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम्स लाइक कोई झगड़े वगैरह भी हो सकते हैं ना, या हो सकता है यहाँ पे कंपटीशन वगैरह भी हो सकता है, मे बी देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या आपको अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं इस पर्सन के अलावा भी, तो ये उस चीज़ के लिए भी रेडी हैं। तो लाइक रेडी इन अ सेंस कि अगर आपकी लाइफ में कुछ और लोग भी आ जाते हैं, या कंपटीशन भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लाइक यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस और ऑप्शंस, तो इनको क्या करना है, किस तरह से इनको आपको इंस्पायर करना है, या किस तरह से ये इंसान आपका दिल जीत सकते हैं, उस चीज़ के लिए भी ये पर्सन मुझे प्रिपेयर दिख रहा है, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सेटल है। ट्रेडर हो सकता है, दिस पर्सन कुड बी अ बिजनेस पर्सन, वट एवर, मेल फीमेल, यस। बट मुझे कुछ लोगों की साइड से ये पर्सन की तरफ से एनर्जी बड़ी लीड आ रही हैं, लाइक लग्जीरियस वाली एनर्जी आ रही है, लाइक दिस पर्सन इज़ टोटली वेल स्टेबल इन हिज नहीं बोलूँगी, इन देयर करियर, बिकॉज हिज हर कोई भी यहाँ पे पर्सन हो सकता है ये, यस।
सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर 3, 5, 6 इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 30, 35, 36 एज इनकी आपकी भी हो सकती है। लेट्स सी मोर इंटेंशंस। वीवर्स के क्रश की क्या इंटेंशंस हैं? वी हैव डेथ एंड रिबर्थ। यस, ये अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में ये सॉलिट्यूड, जो अकेलेपन वाली एनर्जी है ना, ये इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं और आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। यस, आपसे बात करने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेताब है, काफ़ी बेचैन है और इनकी इंटेंशन यही है कि सबसे पहले ये आपसे कम्युनिकेट करें, बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है ये डायरेक्टली आपसे भी डिस्कस कर सकते हैं, आपसे भी आपके बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या आप पसंद करते हो, क्या नहीं करते, ताकि आपकी नेचर को समझ पाएँ। यस, बिकॉज़ ये इंसान पहले आपसे कम्युनिकेट करके उन चीज़ों को समझना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं उन सब चीज़ों से कि आपकी नेचर क्या है, कि आप इनके साथ एडजस्ट कर सकते हो या इनके लिए सूटेबल रहोगे या नहीं रहोगे, या आपकी क्या अंदर क्वालिटीज़ हैं, या कैसे आप हो, क्या इनको अपने लिए आप कंसीडर करोगे भी या नहीं करोगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में चल रही हैं। सो दैट्स वाई ये कोशिश करेंगे कि पहले आपसे खुद कम्युनिकेट करें। ये एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रही है। नंबर 13, 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, 13 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है कुछ लोगों की, 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से 40+ भी एज हो सकती है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। यस, इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है गाइस। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, तो फाइनली अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल करके इस एनर्जी से रिलीज़ करके विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स ये आपसे बात करेंगे। यस, अभी तक इनका कंट्रोल खुद पे बना हुआ है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड। इन्होंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है। इनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये जो आपसे क्लियर पूछना चाहते हैं, आपसे खुद बात करके पूछना चाह रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, बिकॉज ये कम्युनिकेशन करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, बट बीच में उनको लग रहा है कुछ ना कुछ चैलेंजेस सिचुएशन है। तो उस चैलेंजेस सिचुएशन को प्रिपेयर करके ना खुद को ये आपसे बात करेंगे इस एनर्जी से बाहर आके, जो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल की हुई है। चाहे वो नेगेटिव माइंड इनका जा रहा है, उस नेगेटिविटी को कंट्रोल करके ये फाइनली आप लोगों से बात करेंगे विद इन 1 वीक। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 8 आवर्स में भी दिख रहा है कि आपसे खुद कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ये, बिकॉज़ ये आपसे बात करना चाहते हैं, बात करके ना हर चीज़ को क्लियर आउट करना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके आपसे बात हो, ताकि ये सब चीज़ें क्लियर आउट हों और कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चेंजिंग आए। सो दे रियली वांट टू चेंज देयर सिचुएशन, जो भी इनकी लाइफ में इस टाइम चल रही है, चेंज करना चाहते हैं उस चीज़ को, बिकॉज फर्दर इस इंसान से इंतज़ार नहीं किया जा रहा गाइस। सो ये जल्दी बात करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। तो ये देखना चाह रहे हैं कि जितनी अट्रैक्शन आप में दिख रही है, क्या बात करके भी उतनी अट्रैक्शन दिखती है आप में, या जितने खूबसूरत आप दिख रहे हो, जितने अट्रैक्टिव, जितने चार्मिंग, जितने इंस्पायर कर रहे हो इनको, क्या आपका कम्युनिकेशन का वे भी इनको उस तरह इंस्पायर या अट्रैक्ट कर सकता है। सो ये चीज़ वो देखना चाहते हैं आप में, ठीक है। सो 8 की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बट यहाँ पे हमारे पास वाटर साइन में सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है। सो 38 भी इनकी एज हो सकती है और कुछ लोगों की तरफ से 48 भी हो सकती है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।